अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, बुरी शोहरतों से बचाए और सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है, फ्रेंड कह लें, बहनें कह लें, हम लोग तो अपनी बहनें ही कहते हैं, जो हमारे साथ चाहे पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं चाहे बाहर से। तो उन्होंने मुझे पहले हमारी कॉल पे बात हो रही थी, तो फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे ना लिंक भेजा, तो मैंने वो देखा। क्योंकि आपको पता है आजकल हमारे चल रही है शादी, तो उधर ये लोग तो शॉपिंग करने गई थी, बच्चे थे, मैं थी, तो फिर मैंने ना मोबाइल नहीं देखा, उन्होंने मुझे भेजा। तो उसमें अब्दुल गफ़ार की वीडियो थी, तो साथ में मैसेज था कि ये वीडियो देखें, जिसमें उसने बातों के जवाब दिए थे और मुझे भी मुखातिब किया था कि माँ जी हैं, मैंने उनका नमक खाया। तो वो कोई बात नहीं होती, जब कोई बहन भाई किसी के साथ मिलता है तो अपना मुकद्दर खाता है। कहते हैं ना, किसी के घर कोई मेहमान गया तो वो परेशान हुआ कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या करूं। तो बाद में वो अल्लाह वाला था तो मुस्कुराया। तो किसी ने कहा ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं परेशान हुआ मेहमान को देख के, तो फिर मुझे ये अल्लाह ताला की तरफ से तासुर हुआ कि वो अपना रिज़्क़ साथ लेके आ रहा है। तो जो कोई किसी के घर आता है वो अपना मुकद्दर लेके आता है। और कहते हैं कि किसी के घर मेहमान आया और वो खाली दामन चला गया, किसी ने पानी नहीं पूछा, चाय नहीं पूछी, तो वो क्या कब्रिस्तानों से गया। क्योंकि कब्रिस्तान से कोई खाली आता है, अदरवाइज़ बसते घरों में जो भी आता है वो अपना मुकद्दर खा के जाता है, वो कोई बात नहीं होती। तो मैंने फिर पूरी वीडियो देखी। जो मेरी बात का उसको बुरा लगा कि माँ जी ने ये कहा है कि हमने गलत किया साथ दे के। देखे आप रिश्तेदार हो के मतलब शाहदवीर, यहाँ मैं किसी, जहाँ मुझे शाहदवीर गलत लगेगा मैं शाहदवीर को भी गलत कहूँगी, जहाँ मुझे आप लोग गलत कहते हैं मैं आपको भी गलत कहूँगी। और मुझे डर नहीं है, मैंने पहले भी कहा है कि देखे जो सोशल मीडिया पे अगर डर के बैठना होता ना, जितने आप लोगों को गलत कमेंट किए जा रहे हैं, जितनी वीडियोस बन रही हैं, तो आप सबसे पहले आप लोग चैनल छोड़ के बैठते हैं। हम भी सोशल मीडिया पे कुछ नहीं होता, वीडियो बनती है, कोई कमेंटों पे आके अच्छा भी कहता है बुरा भी कहता है, तो जब तक आपको कोई बुरा नहीं ना कहता तो आप कामयाब नहीं हो। कोई बात नहीं है, जिसकी मर्जी है, कोई अच्छा कहे बुरा कहे, हम लोग रिश्ते तो नहीं, इंसान है, इधर बैठे हुए हैं। तो आप लोग शाहदवीर को मतलब अगर कह रहे हैं कि अलीवीर उस वक़्त सच्चा था और शाहदवीर झूठा था, तो मतलब उस वक़्त अकेला शाहदवीर झूठा नहीं था। जब हम लोगों ने, आप सारे रिएक्शन वालों ने, मोदी बुखारी, यूके किचन व्लॉग, पंजाबी मॉम, मैं, हम और थे हमारे वकार बलोच, ये और हमारे साथ एक दो और चैनल भी थे, फिर उन्होंने छोड़ दिए। तो हम लोग सब ने आपकी पूरी टीम का साथ दिया था, जिसमें शाहदवीर था, उज़मा थी, आपके जब घर वालों की लड़ाई, इनके अरसलान की अम्मी जान, अब्बू और सबकी लड़ाई चल रही थी, जहाँ बार बार कहा जाता था सफ़ीर ने उज़मा के अब्बू को मतलब कि बदतमीज़ी किया। मैं वो अल्फाज क्या दोहराऊँ, वो बड़े हैं, उनके तो चाचू भी रिश्ते में लगते हैं, एक ने बदतमीज़ी कर ली, तो अब हम इन अल्फाजों को क्यों दोहराएँ इधर। तो इस तरह हुआ जी, बदतमीज़ी की और उज़मा और शाद उनके साथ लगे, बड़ी लड़ाइयाँ थी। अब वो पीछे जाऊँगी तो फिर वो ये वीडियो नहीं बनेगी। तो फिर बाद में ये हुआ कि शाहदवीर को बुरा भला कहा गया। फिर ये बाद में ऐसा हुआ कि ये जब अलीवीर से लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर ये सारा ख़ानदान इकट्ठा हो गया। पहले ये वालिदैन सारे मतलब कि परेशान हुआ करते थे कि हमें छोड़ के, ये उधर शमाइला, ये असवीर, ये सारे इनका एक गैंग हुआ करता था। फिर बाद में ये ज़ाहिर कहते हैं ना, नाखनों से गोश्त जो होता है माँ से जुदा नहीं होता, वो एक ना एक दिन तो इकट्ठा होना होता है। गैर तो गैर होते हैं, चाहे अलीवीर ने इनको छोड़ा या इन्होंने अलीवीर को छोड़ा, वो हो गया। अब वो देखें, आपको अपनी लड़ाई में, मैं हक़ल वाली बात करूँगी, आपको अपनी लड़ाई में इस वक्त अलीवीर को बीच में नहीं लाना चाहिए। इस वक्त आपको इस लड़ाई को समेटना चाहिए। जो फिर गफ़ार ने कहा कि, फिर मैंने तो यह कहना था ना कि अगर शाहदवीर झूठा था तो आप सारे झूठे थे, चाहे वो 100 बंदा एक टीम में था, या रिश्तेदार थे, या ख़ानदान थे, तो हमें आप लोगों की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। हमें भी कौन सा, हम आपको पर्सनल तो जानते ही नहीं है, कौन अलीवीर कौन है, आप कौन हो, क्या कौन सच्चा है कौन झूठा, हम लोग तो जस्ट
जस्ट एक वीडियो को देख के बात करते हैं कौन बेचारा है, और अमीर हक पे भी हो तो उसको कहा जाता है जी ये गलत है, इसने लूटा होगा गरीब बंदे को, और गरीब बंदे के सपोर्ट ज़्यादा की जाती है इस वजह से कि वो माड़ा है, उसके साथ ज्यादती हुई होगी। उसके बाद वाइसों की बात आई कि मुझे जवाब दो नहीं तो मैं वाइसे लगाऊंगा। ये मैं अब्दुल गफ़ार से मुखातिब होकर कह रही हूँ कि शाहदवीर ने बाहर के मुल्क लोगों को वाइसे की। ये देखे तो अब्दुल गफ़ार अपने दिल पे हाथ रख के बात करो। जो शाहदवीर के साथ हो रहा था, उसकी बीवी ने जो किया था, तो वो बंदा तो चुप था, वो वाईटी पे भी आके नहीं बता रहा था। हर बंदे ने वीडियो बनाई थी और हमें गुस्सा आ रहा था कि शाहिदवीर जवाब क्यों नहीं दे रहा, लेकिन शाहिदवीर अंदर खाते वो कर रहा था कि जो उसने आज भी बातें की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब दोनों बंदों ने ये कलमा पाक पढ़ के कसम उठाई, अब्दुल गफ़ार ने भी और शाहदवीर ने भी, कि मैंने यहाँ तक भी कहा था, और ये बात शुमाइला ने भी कही है कि मैं घर भी नहीं आऊँगा, सिर्फ तुम बच्चों पे बैठ जाओ, माँ तो माँ है ना। तो देखिए वो बंदा दिल की भड़ास भी कहीं भी नहीं निकाल सकता था, वो भी इंसान था। अब वाइसों की बात करो तो ये तो इतना बड़ा वो कांट औरत कर गई थी, वो लोगों को फिर बुरा लगेगा, लोग फिर बातें करेंगे। जो कांट कर गई उसको क्या कहें हम, उसको मतलब उसके लिए क्या अच्छे अल्फाज बोल सकते हैं। तो अब्दुल गफ़ार और उसकी बीवी की तो आम मियाँ बीवी की लड़ाई, वो तो किसी मियाँ बीवी की भी लड़ाई हो सकती है। शोहर बीवी को मार भी देते हैं, कई बीवियाँ भी आगे से बदतमीज़ी कर लेती हैं। और सगे भाई ने ये जो क्या उसका नाम है बिलाल ने यह वॉइस रिकॉर्ड करके बाहर के मुल्कों तक कलीबी तक पहुंचाई, और फिर अरसलान ने भी आपके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई, पूरे ख़ानदान ने। ये हर जगह पे कमेंट आते हैं, मुझे नहीं पता था कि अरसलान ने भी अपने चाचे के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई। उस वक्त ये छोटू भी लोग इसके साथ थे अब्दुल गफ़ार के, जब लोगों ने बातें की थी तो फिर ये सारी चीज़ें छोटू भी ने लगाई थी। तो देखिए ना, आपके अपने रिश्तेदार ने, आपके सगे भाई ने आपकी लड़ाई उठा के मियाँ बीवी के आप बोल आपके वो झूठ उसने जो एक रचा, तो वो कहाँ कैसे कहाँ तक पहुँचाया, ठीक हो गया। तो शाहदवीर भी तो इंसान है ना, वो भी कोई फरिश्ता तो नहीं। जितना वो मैं कहती हूँ सब्र इस ज़माने में वो बंदा करके बैठा हुआ था अपने बच्चों के लिए, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला माफ़ करे जी, वो वाकई शरीफ इंसान है और बड़े सब्र वाला इंसान है। बाकी मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने अपने ख़ानदान के मर्द देख लें या कोई मिलने जुलने वाले लोग देख लें कि कभी भी कहते हैं अगर कोई बदतमीज़ी भी औरत कर लेती है, घर का गवाह भी देती है, मतलब कि फैशन भी कर लेती है, फजूल खर्च भी होती है, तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है। ऐसी बात है ना। बिल्कुल। बद किरदार औरत को कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करता, जहाँ तक हमें पता है। तो वो बंदा तो फिर भी बर्दाश्त कर रहा था। आज जब आपका दिल करता, आप सारे बैठ के कहते हैं हमारे लिए वो मर गई है, हमारे लिए वो कट ऑफ हो गया, तो उसने चलो कि किसी, अभी तो आप कह रहे हैं ना वाई से मैं फिर लगा दूंगा, तो हो सकता उसने की भी हो, मुझे तो इस चीज़ का कंफर्म नहीं है कि उसने किसी के साथ दुख किए होंगे, या कहा जाता है बार बार इरम आपी के साथ, इरम आपी के साथ। तो अगर उसने दुख सुख किए हैं तो इरम आपी के खिलाफ वीडियो बन रही हैं, या हमें बुरा भला कहा जा रहा है, तो किसी जगह पे आके शाहदवीर ने रोका है, या इरम आपी के लिए इरम आपी ने बताया है कि मैंने जब केस चल रहा था उनको एक वकील करके दिया और 10,000 फीस भी दी है। शाहदवीर ने तो नहीं किसी जगह पे जिसकी तस्दीक की कि इरम आपी ने हमारा साथ दिया है। तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो बंदा इरम का दिल किया, इरम ने वो बात कह दी, उसका दिल नहीं किया, उसने ये बात नहीं की, उसने इरम ने अगर अच्छा करना था उसने अपनी वजह से कर लिया, चलो जी बच्चों की माँ आ जाए। अगर शाहदवीर लाना चाहता है, अगर वो लाना चाहता है तो दूसरों का क्या एतराज़ हो सकता था। दूसरा आ गया जी फ्रिज के पैसे, कि आप लोग कह रहे हो कि मतलब रात को हम गए हैं तो इन्होंने थंबनेलों पे और तरह की बातें की हैं। तो मैंने भी सुना है कि जी ये जो शाहदवीर के बच्चों को किसी ने फ्रिज लेके दिया है ना, तो ये अरसलान लोग पैसे दे के आए हैं। तो मुझे पक्का नहीं पता, कंफर्म नहीं है मुझे ये, तो अब शाहदवीर बता सकता है कि ये अरसलान लोग लेके दे के आए हैं, या छोटू वीर के, या क्या उसका नाम है आसिफ वीर के थ्रू दिए, या खुद जिस तरह शाहदवीर को सारा ज़माना जानता है, उसके बच्चों की हर बंदा सपोर्ट कर रहा है, तो लेके किसी ने दी है। तो ये तो शाहदवीर इस चीज़ को कंफर्म कर सकता है। अभी मैंने थोड़ी लाइव देखी रमापी की, जिसमें शाहदवीर भी थे और काफ़ी लोग थे कमेंट कर रहे थे, और किसी ने लिखा हुआ था कि जाके देखे अरसलान और उसकी अम्मी। मैंने देखा कि वो भी लाइव लगा के बैठे थे, कि उन्होंने कहा कि उज़मा भी हमारे लिए कुछ नहीं है और शाहदवीर और बच्चे भी हमारे लिए कुछ नहीं है। तो देखे ना, अगर शाहदवीर कहीं ना कहीं आप लोगों को जवाब दे रहा है तो आप लोग भी तो उसको जवाब दे रहे हो। आप कौन सा उसकी इज़्ज़त अफजाई कर रहे हो? कोई भी नहीं कर रहा। सारा मतलब पूरा ख़ानदान, लोगों को आप लोग मना कर रहे हैं, कि लोगों को थ्रेड भी किया जा रहा, उनको
अपने तरीके से वीडियोस के ज़रिए वीडियो बना बना के डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कमेंटों पे जा जा के लड़ रहे हैं, और आप लोग ये जिनका काम था ये टॉपिक ख़त्म कर देना, अगर आप लोग ये टॉपिक ख़त्म कर देते तो लोग भी ख़त्म कर देते। और रिएक्शन वालों को और बड़े टॉपिक होते हैं, और या इरम आपी है वो भी इस चीज़ को ख़त्म कर देती। जब कहते हैं ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब वो बांस ही टूट गया तो बांसुरी ने कहाँ से बजना था, ऐसी बात है ना। और सारा ज़माना ये कह रहा है पूरे ख़ानदान ने मुनीर ब्रो का नाम लेके वीडियो नहीं बनाई, हम जैसे लोगों ने बातें की हैं, इन लोगों ने नहीं की, क्योंकि ख़ानदान है ये डरते हैं। तो बाकी हाँ जो बातें आज अब्दुल गफ़ार ने समझाई हैं शादवीर को, तो वो समझदार है। ये चीज़ें हम लोग भी समझा चुके हैं, ये चीज़ें इरम आपी की वीडियो पे भी समझाई गई हैं कि इंसान कहते हैं ना दूध का जला छाछ से भी डरता है, उसको भी फूंक के पीता है। कि जब आप 2 बार अपने ख़ानदान से ही आप लोग मार खा चुके हैं, चाहे वो आयशा हो चाहे उज़मा हो, तो आपके ख़ानदान वाले थे दोनों घर, तो कहीं बच्चियों को मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ा। तो अब तो मुझे लगता है शादवीर बड़ा समझदार हो जाएगा, और इसलिए लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं या हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से कह रहे हैं। अभी किसी ने कमेंट किया था जी लोगों ने खैरात दी, सदका दी, फ्रिज लेके दी, तो देखे जी देने वाले को भी पता होता है वो क्या दे रहा है, तो लेने वाले को भी पता होता है कि वो क्या ले रहा है। तो देखे इस टाइम उस बंदे को घर की चीज़ें उसने पूरी करनी है, उसको ये गरज नहीं है कि मुझे कोई सदका दे रहा है, खैरात दे रहा है, क्योंकि वो बार बार कह चुका है कि मेरे बच्चे और मेरी बेटी जवान है तो मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकता। अगर मैं जाता भी हूँ ना तो मुझे परेशानी होती है कि मेरे बच्चे पीछे क्या करते हैं। और परी की मामा छोटे बच्चे लड़ भी सकते हैं, बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ अब हमारे 2 बच्चे हैं ना, छोटे हैं, अगर ये बाजार जाती है ना तो मैं यकीन करें जब नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो मेरी वो नमाज़ पढ़ने तक भी इतना होता है कि ये लड़के कहीं चोट ना लगवा ले हैं। बिल्कुल। तो ये कभी ये बेड पे चढ़ जाती है, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो ये छोटा हमारा आके सोफे पे बैठ जाता है। और खुदा ना खास्ता ये भी होता है बच्चे चोट ना लगवा लें, लड़ ना पड़े, कुछ ऐसा करे तो वो तो बेचारा क्या करे, अब उसका तो घर है। मतलब कि आज भी उसने मतलब थोड़ी सख्त बातें भी की हैं, लेकिन उसने ये भी कहा कि वो मेरी माँ है, वो मेरा बाप है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था, अब भी इज्जत करता हूँ। तो मैंने रात वाली वीडियो में भी यही कहा कि आपका आपस में लड़ने का कोई मकसद नहीं, कोई तुक नहीं बनता। जिसने शादवीर को देना है आप करोड़ बार शादवीर को डिफेम कर लें, वो नहीं होगा। जिसे अल्लाह ताला ना डिफेम करे वो कभी नहीं होता। उन्होंने शादवीर की सपोर्ट करते ही रहना, जिन्होंने अरसलान को देना उन्होंने अरसलान को देना, जिन्होंने अरसलान की माँ को देना उन्होंने उन्हें देना, जिन्होंने अब्दुल गफ़ार को देना उन्होंने उन्हें देना, क्योंकि मुकद्दर है इंसान का, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वालों का नाम, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का हिस्सा रखा होता है। और मुझे भी बार बार यही कहा जाता था कि मतलब प्रवीण आंटी या प्रवीण आपा हमने चैनल पे लोगों को अवेयर नहीं करती, मैंने कभी भी नहीं अवेयर करना, मुझे अपने पाकिस्तान के हालात का पता है। बाकी ये है कि ये मर्द हैं, जाएँ काम काज करें, हालात अपने सुधारने की कोशिश करें। बाकी जो देना चाहता है, कोई बीमार है या ना, या किसी के घर का राशन, मुझे क्या तकलीफ़ है। वो बाहर के मुल्कों में बैठी हुई हैं माशाल्लाह से, अमीर तरीन औरतें हैं, वो देती भी हैं, और बाद में उनकी मर्ज़ी, उनका अपना एक रिव्यू है, मेरा अपना है। मैं किसी गरीब की रोज़ी रोटी के लिए क्यों इधर बैठ के, जब परी की मामा आप बात करें, हमें कितने लोग आके कहते हैं जी आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं, आप कहें जी हमें दें कुछ, हेल्प करवाएं, हमने नहीं ना कहा। 1-2 दफ़ा किसी ने कहा कि रेंट नहीं है, हाँ, और बच्चों की फीस नहीं है, रेंट नहीं है, मेरे बेटे की शादी है, तो मैंने इधर किसी के लिए पैगाम दिया कि आप जी मेरे चैनल पे कोई आ रहा तो जाके आप, मैंने यही कहा कि अगर किसका दिल करता तो डायरेक्ट इनका इधर ही करें बात, और किसी का दिल करता है तो कोई दे दे, नहीं दिल करता तो ना। मैं क्यों कहूँ उधर देने लेने पे, तो उनकी बेचारों की बेचारे हैं या नहीं बेचारे, उनकी ये कुत्ते वाली हो गई है, ये खा गया वो खा गया, ये तो ये बीच में ये लेने देने वाले चक्करों में ना पड़ते। उनको कहते भी जो हम आपको इस चीज़ के मुस्तक लगते हैं आप हमें दे दें, नहीं उनके नंबर पकड़े और उनको दे दे। क्यों कहते हैं ना कोयलों की दलाली में मुँह काला, तो वो फिर जब कोयलों का आप सौदा करेंगे तो मुँह तो काला होगा ना। इस वजह से मैं इस चीज़ से दूर रहती हूँ, और मैं रोकूंगी भी नहीं, देने वालों की मर्ज़ी है। अगर किसी का रिज़्क किसी के तरफ लगा हुआ तो मैं कौन होती हूँ किसी का रिज़्क छीनने वाली। उनकी अपनी मर्ज़ी, उनका रिव्यू अपना है, वो रोकें, अपनी ऑडियंस को अवेयर करें। मेरी ऑडियंस ने देना है दे, नहीं देना, ये इतनी अमीर तरीन औरतें होकर टिकटॉक पे भीख मांग रही हैं, किस किस को हम रोक सकते हैं। तो दूसरा अब्दुल गफ़ार ने कहा जी माँ जी मतलब कि आपको नहीं पता, आप हमारे गांव में आए तो आपको पता चले कि फ़ेस हमारे इधर सबके 2 फेस है, ये वो। तो मुझे बेटे गांव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इधर से ही पता लग गया है कि 2 फेस नहीं कितने फेस हैं।
کہ جو آپس میں خاندان والے لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، مقصد پریکی ماما سب کا ایک تھا بالکل کہ عظما سب کی عزت رول کے گئی تھی، چاہے وہ ماں تھی، باپ تھا، بھائی تھا، شوہر تھا. شوہر کا تو زیادہ بیڑا غرق ہوا نا، وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اس کے 5 بچے ہیں، وہ ریلیکس ہوتا تھا، کمانے نکلتا تھا اپنے کام کاج کے لیے، 100 بندہ ہے. اب وہ بیچارہ مطلب کہتے ہیں بیٹھ کے بچوں کے سر پہ کیا کرے، روزی روٹی کمائے، اگر اس کا چینل نہیں چلتا یا وہ دوسرے چینل مانگ رہا ہے وہ نہیں دے رہا، وہ ارسلان کی مرضی ہے، اس کے ہمت ہوئی تو وہ لے لے گا، نہیں ہوگی تو وہ ادھر آ کے لوگوں کو بتائے گا کہ میرا چینل مجھے نہیں دے رہا، وہ ایک اگلا ٹاپک ہے. تو ادھر جو ہے کہ چپ کر جانا چاہیے تھا، نہ بہنوئی کو ذلیل کرتے، نہ بہنوئی اٹھ کے ان کو ذلیل کرتا، لوگ سارا زمانہ ان کے ساتھ ہوتا. تو انہوں نے اپنی آڈینس خود خراب کی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چاہے صبح پھر اٹھ کے پروین آپا کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیں، ارم آپی کو بھی دے رہے ہیں، یو کے کچن ولاگ کو، سب کو، مطلب ان کی جرت تو نہیں پڑتی. جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں ان کا یہ نام لے، جن کے چینل ہیں تو ان پہ پھر پتہ ہوتا ہے، آ کے بات بھی کرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوتا ہے نا پریکی ماما، وہ بڑی ہمت سے بیٹھا ہوتا ہے، بڑے اسٹرگل سے ہم نے بھی اپنے چینل کو لے کے آئے. تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ جو ہماری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کی ویڈیو میں اچھی لگتی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈیر و ڈیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.